हैं साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड हीलिंग जो है ये लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आपने सुना होगा ग्रीक म्यूजिशियंस थे, देन डॉक्टर इमोतो डिड लॉट्स ऑफ वर्क ऑन वाटर फॉर्मेशन। तो साउंड सिर्फ जो आप बोलते हैं वही साउंड नहीं है, ऐसी अनगिनत साउंड्स होती हैं जो आपको कुछ सुनकर बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे चिड़िया चहचहाती है, आप समुद्र के किनारे बैठते हैं, सी शोर पे आप जो साउंड सुनते हैं वो अच्छी लगती हैं, एंड देयर इज सम नॉइजेज विच आर नॉट सो गुड। सो अ साउंड कैन सेट योर मूड। आप अच्छे गाने सुनकर आपके पैर थिरकने लगते हैं। तो साउंड का हम सब पर बहुत बहुत प्रभाव होता है, और हम सब जानते हैं कि शरीर के अंदर लगभग 70 से 75% पानी ही होता है, एंड साउंड कैन ट्रैवल इन वाटर फास्टर दैन इट ट्रैवल्स इन द एयर। यही साउंड हीलिंग का मेन कॉन्सेप्ट है। साउंड हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो व्हेन यू यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी, वी यूज़ स्पेशलाइज्ड बोल्स विच आर कॉल्ड सिंगिंग बोल्स, वी यूज़ गॉन्ग्स, चाइम्स एंड गाइडेड वॉइस। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत अद्भुत होता है, बिकॉज जब हम इन बोल्स को प्ले करते हैं, गॉन्ग्स को प्ले करते हैं, चाइम्स को प्ले करते हैं, तो कुछ प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपके शरीर तक पहुंचती हैं, और ये आपका जो शरीर है साउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड एज साउंड कैन ट्रैवल इनटू द वाटर, ये आपके शरीर में सुगमता से प्रवेश कर जाती है। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, है ना, आपने अजान की आवाज़ सुनी होगी, आपने कैरल्स सुनी होंगी, शब्द और गुरबानी भी सुनी होगी। तो अगर आप देखें तो धर्म और साउंड is used in one form or the other in all the religions, क्योंकि साउंड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ट्रांस की स्थिति में ले जाने की क्षमता रखती है। अगर हम मंत्रों की बात करें, शब्द की बात करें, सो दिस इज़ नथिंग बट प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। ये जो मंत्र हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके जो दोहे हैं, मंत्र हैं, अजान की आयतें हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी होती है और ये क्षमता रखती है आपके शरीर के मर्म स्थानों तक पहुंचने की। अगर मैं छोटी सी बात करूं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको डर नहीं लगता, तो मैं ये कहती हूँ कि हनुमान जी आपकी रक्षा करने नहीं आ रहे हैं। आप जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जब आप उसको रिदम में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ नेवल में सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करती है, विच इज़ द सेंटर ऑफ फियर। और वो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, बिकॉज दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ ऑल द इमोशनल स्ट्रेंथ। साउंड और डिजीज़ की आप जो बात कर रहे हैं, साउंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्योर मैनी डिजीज़। देखिए, अगर हम साउंड का इतिहास उठाकर देखें तो आप सब ने सुना है कि जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बारिश होती थी, जब वो राग दीपक गाते थे तो दिए जल जाते थे। तो साउंड इज़ द नेक्स्ट जेन मेडिसिन। हम आजकल बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, विच ओनली सबसाइड्स द सिम्टम्स। ये कारण पे काम नहीं करती, ये सिम्टम्स पे काम करती है। तो येस, साउंड हैज़ द कैपेसिटी। अगर हम साउंड के साथ मेडिटेशंस करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज स्पेसिफिक जनरेट करके काम करते हैं, तो इट नॉट ओनली वर्क्स ऑन कैंसर बट ऑल दी अदर डिजीज़, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस पर ये काम ना करती हो। साउंड हीलिंग एक्चुअली मैंने सीखी ही अपनी बीमारी की वजह से। आई वॉज डायग्नोज विद एन ऑटो इम्यून डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड रूमेटाइड आर्थराइटिस, एंड दैट हैज़ नो क्योर नोवेयर। मेरा ट्रीटमेंट चलता था, लंबे ट्रीटमेंट्स होते थे। आई यूज़ टू पॉप अप पेन किलर्स, 4 पेन किलर्स अ डे, इवन इंट्रा articular injections of steroids were given in all the joints, but nothing was working. तो जब कभी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो योर माइंड ऑल्सो नीड्स हीलिंग, ये ठीक नहीं हो सकती है, एंड यू इमीजिएटली स्टार्ट बिलीविंग दैट। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि इफ़ यू डू नॉट गिव अप, ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ कैन डू वंडर्स। इन बोल्स की आवाज़ के साथ आप 10 से 12 मिनट में थीटा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ रिसेप्टिवनेस। उस समय अगर हम अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं, वी प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड्स एंड टेक टू योर बॉडी रीजन्स जहाँ आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, इट कैन डू वंडर्स। मैंने
खुद ने लगभग 10,000 लोगों तक मैं पहुंची हूं, जिनमें कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो चमत्कारिक रूप से ठीक हुई हैं इन जस्ट 10 सेशंस, 15 सेशंस, एट टाइम्स इवन इन 2 सेशंस। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि बीमारियों से हारिए नहीं। हमको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर मेडिटेट करेंगे कभी बीमारी नहीं आएगी। अगर आ गई है तो भी निराश नहीं होइए, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। आपने आंखें बंद की और वो भूली बिसरी यादें, जो चीज़ आपको जीवन में कभी याद नहीं आएगी, आपको आंख बंद करके ही याद आती और लगता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो जस्ट सिट क्वाइटली फॉर 5 मिनट्स। आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। और जब आप खुद अच्छे रहेंगे तभी आप दुनिया को हील कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, तभी आप खुशियाँ बांट सकते हैं। तो अपने लिए सिर्फ 10 मिनट्स निकालिए एंड कीप मेडिटेटिंग, और बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। आ गई है तो भी दूर चली जाएगी। सो कीप मेडिटेटिंग। यस, साउंड हीलिंग मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर बच्चा करे। मैं ये भी चाहती हूँ कि स्कूल्स के करिकुलम में ही शामिल हो जाए। अगर हम एक बच्चे को मेडिटेट करना सिखा दें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत स्ट्रेस है, हताशा है, निराशा है। तो मुझे लगता है कि हम सब अक्सर अपने शरीर की खूबसूरती को बढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाइसेप्स बनाते हैं, क्वाड्रिसेप्स बनाते हैं, पर मन को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सब मन को स्ट्रॉन्ग पहले बनाएं। आप फिज़िकली तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब पहले आप मन की सफाई करें, मन को स्ट्रॉन्ग करें। और मेरी एक ट्रस्ट है, आरती सिन्हा ट्रस्ट। इसके माध्यम से मैं बहुत सारे वेलनेस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स करती रहती हूँ। आई हैव ऑल्सो सेट अ रिकॉर्ड इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें हम लोगों ने 1313 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मास मेडिटेशन किया था, जिसे हम सब ने लगभग 2000 लोगों ने इकट्ठा किया था। बट द रिकॉर्ड वॉज फॉर 1313 स्टूडेंट्स। तो आई ऑलवेज से द पेरेंट्स ऑल्सो कैच देम यंग। और पेरेंट्स से हमेशा मेरी गुजारिश होती है कि देखिए, बच्चे सब देखते हैं, दे आर योर रिफ्लेक्शन। आप कितना भी छुपा लें, पर अगर आपका तनाव है, आपके मन में हताशा है, निराशा है, तो आप वही दे रहे हैं। तो आप खुद भी खुश रहें, खुद भी मेडिटेशन सीखें। साउंड हीलिंग एक ऐसा ज़रिया बन सकता है, एक छोटी सी बोल, कुछ मधुर आवाज़ें आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो इसे आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रीचिंग टू मोर एंड मोर पीपल, नॉट ओनली इन इंडिया। इस कोरोना के दौरान हमने USA में मेडिटेशन कराया लगभग 5000 लोगों को, ब्राज़ील में मैंने लगभग 2000 लोगों को मेडिटेशन कराया, सेंट्रल यूरोप में मेडिटेशन कराया, और इंडिया के सारे कंट्रीज से लोग हमसे जुड़ते रहते हैं। और बहुत स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, मैंने जेल में भी काम किया है, महिला कैदियों के लिए और पुरुष कैदियों के लिए। और 3rd डे जब मैं पहुँची और अंदर जब गई हूँ, तो मंदिर में और उस जेल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। सारी महिलाएं, लगभग 70 ऑफ देम, जिसमें कुछ दफ़ा 302 के लिए भी मतलब अपनी सज़ा भुगत रहे थे। कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं थी जो लगभग 80 इयर्स की थी, कुछ के छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर सारे जब अपनी मुद्रा बना के और आहा का उच्चारण कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मंदिर है ये। तो मैं हमेशा ABCD सिखाती हूँ। A इज़ ऑलवेज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी आएगी ही जीवन में। जैसे कोरोना आ गया, महामारी थी, कोई नहीं चाहता था आए, बट आ गई। एंड B इज़ योर बिहेवियर। अब आपका बिहेवियर कैसा होगा ये डिसाइड करेगा आपके C को, दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस अगर आप बहुत अच्छे से रहते हैं? सो यू वुड रिमेंबर इवन दिस पीरियड। जैसे मैंने खुद ने इस पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मैं जीवन में करना चाहती थी, समय के अभाव में नहीं कर पाती थी। तो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस कि आई सी इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट द कॉन्सिक्वेंसेस, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर क्रिबिंग अबाउट इट। तो मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि सुबह उठ के क्रिब मत करिए, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। देखिए, हमको अपने को बदलना है, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। आप खुद को खुश रखिए, और अगर हम में से हर व्यक्ति अपने को खुश रखने की कला सीख जाए तो पूरा जीवन, पूरा यूनिवर्स खुशहाल हो जाएगा। तो येस, वी शुड वर्क मोर एंड मोर इन दिस फील्ड। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर बच्चा, हर बुजुर्ग साउंड हीलिंग को सीखे, मेडिटेशंस को सीखे, चक्रों की साउंड्स को समझे, और आप सब
एक फैमिली गेट टुगेदर की तरह, जैसे आप मिलकर खाना खाते हैं, आप सब मिलकर मेडिटेशन करें। एंड दैट इज़ अमेजिंग एनर्जी। जब आप ग्रुप्स में मेडिटेशन करते हैं, आप देखिए एक व्यक्ति की ऊर्जा कितनी होती है, और जब आप पूरा परिवार मिलके करेगा, ग्रुप्स करेंगे, 10-10 हज़ार लोग मिलके मेडिटेशन करें, और जो सामूहिक नाद होगा वो पूरी यूनिवर्स की ऊष्मा को, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदलने की शक्ति रखता है। तो चलिए हम सब मिलकर शुरुआत एक नई करते हैं, और साउंड हीलिंग आप सब सीखें और अपना जीवन बदलते चलें।